धर ना दोनों को लगा जाए धर ना वाला हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए आदर प्रणाम। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और एक प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी न्यू ब्लॉग में। तो आप सब ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों एक प्यारी सी और अच्छी सी सुबह का शुरुआत हो चुकी है और अभी दोस्तों हम चूल्हे के पास बैठे हैं और जो घर का दोस्तों सभी काम होते हैं आज हमने सभी जल्दी से निपटा ली और चूल्हे के पास हम आग जलाए और चूल्हे पे भात बनने के लिए दोस्तों रख दिए हैं और गैस पे दोस्तों दाल रखे हैं बनने के लिए। और इधर दोस्तों टाइम अभी हो रहे हैं 7:45 हो गए हैं दोस्तों। आज थोड़ा सा में बहुत ज़्यादा लेट हो गए, वो इसलिए क्योंकि सुबह का टाइम दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडी लगते हैं तो सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करते हैं। और दोस्तों बच्चे रहते हैं तो हमारे साथ बच्चे भी उठ जाते हैं। सुबह हम नहीं उठते हैं। और दोस्तों आज हम खाने में बना रहे हैं दाल भात और बैगन का दोस्तों चोखा जो हम बना करके घर पे खाते हैं वही दोस्तों। और लकड़ी का दाल है दोस्तों तो हम गैस पे बनने के लिए रख दिए हैं क्योंकि इतना लकड़ी तो है नहीं कि हम वो भी चूल्हे पर ही बनाए। और इधर खाने में ज़रा सा लेट हुए नहीं, क्रियान सर पे बैठ गए रोने लगे खाने देने के लिए क्योंकि दोस्तों आज सुबह से वो कुछ भी नहीं खाए हैं क्योंकि खाने के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं थे तो हम उसे दिए भी नहीं। और चाय बनते हैं दोस्तों तो चाय रोटी खा लेते हैं या चाय मुरमुरे भी खा लेते हैं, पर आज चाय भी नहीं सुबह बनाए तो इसलिए और भी ज़्यादा भूख लगे हैं। तो दाल चावल बन जाएंगे तो हम उसे दे देंगे दोस्तों खाने के लिए, पर अभी फ़िलहाल बैठ रहे हैं हमारे पास ही। और जो हम दोस्तों 3 बैगन थे रह गए थे, 1 किलो वैसे पापा लाए थे पर हम रात को खाना बनाए थे तो सब्जी और रोटी बनाए थे रात को खाने में, तो वही में 4 बैगन काट लिए और 3 बचा कर रख लिए चोखे के लिए क्योंकि दोस्तों सब्जी बैगन का खाते खाते बोर हो गए थे और वैसे भी सब दिन एक ही जैसा खाना अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो आज हम सोचे कुछ अलग बनाते हैं तो इसीलिए 3 बैगन रह गए हैं। तो हम भात भी बना रहे थे दोस्तों चूल्हे पे और हंसुआ में घोप करके दोस्तों हम आग में बैगन भी दोस्तों पका रहे थे क्योंकि आग में दोस्तों हम सब चूल्हे पे कभी भी बैगन पकाते हैं तो इसी तरीके से पकाते हैं दोस्तों और सभी बैगन पक भी जाते हैं बहुत अच्छे से। और तो दोस्तों हम आग निकाले थे चूल्हे में से तो उसमें हम थोड़ा सा लहसुन भी पकने के लिए रख दिए थे तो वो लहसुन भी हमारा पक गए हैं अच्छे से। और हम थोड़ा सा लाल मिर्च लेंगे तो लाल मिर्च को भी दोस्तों हम अच्छे से पका लेते हैं क्योंकि दोस्तों जो आग में पकते हैं ना उसका टेस्ट कुछ और ही अच्छे होते हैं और बहुत स्वादिष्ट भी लगते हैं उसमें का बनाया हुआ। और अभी दोस्तों ठंडी मौसम है तो हम सब आलू को भी आग में पका कर ही चोखा बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों क्योंकि अभी ठंडी मौसम में खा लेते हैं खाना वाना खा करके जो छोटी मोटी काम रहते हैं वो करके। और दोस्तों सभी घुर के पास बैठे रहते हैं और सभी गप्पे लड़ाते हैं, जिसको जो मन में रहते हैं वो सभी दिल खोल के बातें करते हैं। जैसे तो गर्मी महीने में तो ये दिन मिलते नहीं है, ये दिन किसी को भी नसीब नहीं होते एक साथ बैठने को, इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहते हैं और गर्मी से दो लोग परेशान रहते हैं तो एक साथ बैठना तो बहुत कम हो पाते हैं। इधर दोस्तों अभी ठंडी मौसम है तो सभी घुर के पास बैठे रहते हैं तो गप्पे उप्पे लड़ाते हैं तो ऐसा ही दोस्तों टाइम पास हो जाते हैं। वैसे भी सुबह होते हैं तो कब शाम होते हैं पता ही नहीं चलते हैं। और इधर दोस्तों हम लहसुन और थोड़ा सा मिर्च कूट करके साइड में रख लिए, वो चटनी में हम दोस्तों चोखा में मिलाएंगे वो चटनी जो हम बनाए हैं। और इधर हम दोस्तों बैगन का हम छिलका उतार लेते हैं। और दोस्तों अभी का बैगन का ये खासियत है कि अभी बैगन ना
बिल्कुल भी ख़राब नहीं रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। और कीड़े भी दोस्तों अभी का बैंगन में नहीं लगे रहते हैं। और दोस्तों यही बैंगन जब 2-3 महीने बाद मिलेंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं बैंगन। और उस सीज़न का दोस्तों बैंगन इतना अच्छे भी नहीं रहते हैं, पर अभी का खा चटनी भी बहुत अच्छे लगते हैं। चोखा बनाओ या पकौड़ी बनाओ या जो भी बनाओ बहुत अच्छे लगते हैं। अभी का बैंगन का ये खासियत है दोस्तों। तो आज हम भी चोखा बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जब से बैंगन आए थे दोस्तों तो कभी भी हम चोखा नहीं बनाए थे। एक बार बनाए थे पर हम नहीं खाए थे, मम्मी ही खाए थे। तो आज दोस्तों हम भी खाएंगे। और हमें बैंगन का चोखा दोस्तों बहुत 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 पसंद है, तो इसीलिए आज हम अच्छे से बनाते हैं। तो पहले दोस्तों हम सभी का छिलके अच्छे से उतार लेते हैं, और फिर छिलके उतार करके दोस्तों सभी का हम एक साइड में रख दिए। तो छिलका उतर गए थे तो हम बैंगन को साइड में रख दिया। और इधर दोस्तों हमारा दाल भी हो गए थे। तो दोस्तों देसी स्टाइल में हम दाल में भी तड़का लगा देते हैं, क्योंकि हम सब दोस्तों ऐसा ही तड़का लगाते हैं और सच में बहुत अच्छे लगते हैं। दाल तो रेडी हो चुके हैं। और इधर हम दोस्तों चोखा को भी रेडी कर लेते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च और लहसुन जो हम पहले ही कूट के रखे थे। और दोस्तों स्वाद अनुसार हम हल्का सा नमक डालें, और थोड़ा सा दोस्तों हम गरम करके तेल डालें। और थोड़ा सा तेल हमारा नीचे भी गिर गए थे उस साइड। खा बनाओ तो सरसों का ही तेल गरम करके डालो, कच्चे तेल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमारा खाना उतना टेस्ट नहीं आते हैं। और दोस्तों सभी चीज़ डालने के बाद हम थोड़ा सा फेंटे, अच्छे से मिलाए, और हमारा चोखा बन के रेडी हो चुके हैं। तो आप सभी भी आ जाइए। दाल भात खाने के लिए। और इधर हम दोस्तों खाना बना लिए थे, तो जो सभी बर्तन इधर उधर फैले थे तो सभी को हम समेट करके एक साइड में रख देते हैं। साफ करेंगे फिर हम सभी को खाने देंगे। और इधर हम जो पापड़ भूजे थे दोस्तों छोटा छोटा, तो वही रियांश मांग रहे थे तो हम उसे थोड़ा सा दे दिए, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद पड़ते हैं। जब ये भूनते हैं तो बच्चों को जैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहते हैं। और इधर हम दोस्तों गर्म पानी भी होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि पानी ही पीते हैं जब तक ठंडी रहेंगे दोस्तों, ठंडी का मौसम, तब तक पापा गर्म पानी पीते हैं, क्योंकि पापा को बहुत जल्दी तबीयत ख़राब हो जाते हैं। और इधर हमारा खाना बन गए थे तो हम अपना थाली लगा रहे हैं, देख सकते हो गांव का थाली स्पेशल। तो हम भात बनाए थे दोस्तों, तो भात भी निकाल करके थाली में लगा दिए, और दाल, और दोस्तों कुछ पापड़ भी, थोड़े छोटे छोटे पापड़ तिलौड़ी बोलते हैं, वो भी भुने थे। और इधर बैगन का चोखा आ गए। तो ये खाना दोस्तों आप सब भी कभी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी है, और आप सबको सच में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, क्योंकि गांव का खाना का दोस्तों स्वाद ही कुछ अलग रहते हैं। और इधर दोस्तों हम थाली लग गए थे हमारा, तो सबसे पहले आयंस खाने लगे, क्योंकि उसे स्कूल जाना है दोस्तों। और आज दोस्तों सच में कितने ठंडे ठंडे हवा चल रहे हैं कि कहीं जाने का और कुछ करने का मन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 4-5 दिन से बहुत मौसम ख़राब रहते हैं, इतना कि के खाने का भी दोस्तों मन नहीं करते हैं। मन करते हैं कि हम बिस्तर पे ही रहे, कि ताकि हमें ठंड ना लगे। वैसे भी तो दोस्तों बिस्तर में रहने से तो कोई काम बनते नहीं, काम करेंगे तभी खाने को 2 वक्त का रोटी नसीब होगा दोस्तों, ये तो सभी को पता है। और इधर दोस्तों सभी ने खाना खा लिए थे और हम भी खा लिए थे। बहुत अच्छे लगे थे, बहुत सच में स्वादिष्ट लगे थे, और बहुत सभी ने पेट भर के खाए, क्योंकि अभी दोस्तों ठंडी मौसम है तो 2 बार कोई भी खाना नहीं खाते हैं। सुबह जब खाना बनाते हैं भात, और जो बने तो वही खा लेते हैं, और फिर रात का ही खाना खाते हैं। तो एक ही टाइम का खाना भी बनाते हैं, और थोड़ा सा बच जाते हैं, तो शाम का टाइम जब बच्चों को भूख लगते हैं 3-4 बजे, तो थोड़ा सा बचे रहते हैं, तो बस बच्चे खा लेते हैं। और इधर दोस्तों हम खाना खा करके डायरेक्ट हम ये काम में लग गए, जो हम कुछ दिन पहले कुम्हरौरी बनाए थे दोस्तों। तो वो हमारा धूप ना होने के कारण दोस्तों सभी ख़राब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें बदबू भी आ रहे हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो जो जो ख़राब है दोस्तों वो हम सभी को साइड में फेंक दे रहे हैं।
और कुछ दोस्तों अभी अच्छे भी हैं और देखो दोस्तों कुछ बचते हैं या नहीं, या पूरा ख़राब ही हो जाते हैं। सभी को पलटा रहे हैं ताकि इस साइड भी हवा लग जाए और थोड़ी बहुत धूप इसमें भी लग जाए। तो सभी को हम दोस्तों पलटा करके और हम ऊपर रख देते हैं, थोड़ी बहुत धूप निकलेंगे तो उसमें शायद अच्छी हो जाए थोड़ी बहुत। और चलते हैं हम अपने कुछ काम है वो निपटाने। और इधर उस दिन जो मम्मी पापा खेतों पर से लकड़ी लाए थे तो वो पापा लकड़ी काटने में लग गए हैं और लकड़ी काट रहे हैं और पापा काटते काटते बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहे हैं, तो इसीलिए सभी कपड़े पापा उतार लिए हैं, बस एक पहने हुए हैं। और इधर हमारा भी सभी काम निपट गए हैं, कुल जो जो छोटे मोटे घर का काम होते हैं वो सभी हमने निपटा लिए। एक दो बच्चों का कपड़ा था वो भी हम धो करके रख दिए। और अभी का टाइम हो रहे हैं 3 बज रहे हैं और अभी पापा लकड़ी काटने में लग गए हैं और मम्मी भी लकड़ी को बांध करके और एक साइड में रख रहे हैं। और जैसे ही दोस्तों धूप निकले, 2 बजे धूप निकल गए थे, तो हम जो उस दिन साग लाए थे तो वो साग को भी दोस्तों हम धूप में रख दिए थे, क्योंकि थोड़ी बहुत उसमें धूप लग जाएंगे तो और भी अच्छी हो जाएंगे, तो इसीलिए। और इधर लकड़ी उकड़ी काट करके पापा आ गए कुछ और काम करने के लिए। तो वो काम क्या है दोस्तों हम आप सभी को बताते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ रोपाई करेंगे सब्जी, इसीलिए पापा खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि जो हम सब्जी बुआई करेंगे तो इसके लिए पहले अच्छे से खुदाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खुदाई कर रहे थे तो उसमें एक वहाँ पर पहले ना अंगूर का पेड़ थे दोस्तों, तो अंगूर नहीं फटते थे तो पापा काट के फेंक दिए। तो उसका दोस्तों छोटा वाला जो होते हैं ना सिर रह गए थे, तो वही काट रहे थे। फिर काटने के बाद अच्छे से खुदाई कर दिए और उसमें नया मिट्टी डालेंगे। जो मिट्टी हम खुदाई करके निकाले हैं तो वो मिट्टी हम फिर से नहीं डालेंगे, दूसरे खेत में से मिट्टी ला करके बाल्टीन में भर करके रख रहे थे जहाँ आलू बुआई किए थे वहाँ का मिट्टी, क्योंकि वहाँ का मिट्टी इतने अच्छे नहीं थे इसीलिए नहीं डाले। आओ ना, बहुत ज़्यादा चिल्लो जाओ नहीं दिखाया धर ना दोनों को लगा जाए धर ना। नए मिट्टी रख करके पापा का काम कंप्लीट हो गए और जो काम रह गए वो हमें करना पड़ेगा, तो हम दूसरे दिन करेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और इधर पापा हाथ पैर धो करके आंगन में बैठे हैं, घुर के पास बैठेंगे जब मम्मी घुर लगाएंगे। और इधर शाम भी होने को आए हैं तो अब घुर ही लगाने का काम है। और इधर मम्मी गए थे खेतों की तरफ, तो खेतों पर से आलू का पौधे काट करके लाए, क्योंकि आलू जब उखाड़ते हैं ना दोस्तों जड़ों में से तो उसका पौधे पशु को खिलाया जाता है, तो वही मम्मी दूसरे में से मांग करके लाए हैं। तो बाहर ही रखे थे मम्मी, तो हम दोनों उठा करके भीतर आंगन में ले आए और रख दिए, उसे बाद में देंगे। दोस्तों मम्मी अपने घुड़ का जुगाड़ कर रहे हैं, तो धान मम्मी फटकी थी, भूसी का मम्मी घुड़ लगाने जा रहे हैं और पापा वहीं पर साइड में बैठे हैं। और अभी मम्मी भी हाथ पैर धो करके आएंगे और घुड़ के पास बैठेंगे आग जला करके, क्योंकि अभी ठंडी मौसम है दोस्तों, तो मम्मी पापा कहीं जाते नहीं है, काम रहते हैं तो जाते हैं, नहीं तो अपने घरों में ही पशु का घर में घुड़ लगा करके बैठे रहते हैं। क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रहे हैं, तो इसीलिए घुर के पास ही रहते हैं। जो खेतों पर से मम्मी आलू का पौधे लाए थे तो सभी आंगन में हम फैला देते हैं ताकि ये ताज़ा रहे और अच्छे रहे, कल पशु को काट करके और चारा में मिला करके देंगे। तो इधर ये काम करने के बाद जो मम्मी राख लाए थे तो हम मिट्टी तैयार कर देते हैं, क्योंकि इसमें ना दोस्तों हम लौकी लगाएंगे, तो वो लौकी का मिट्टी पहले ना 1-2 दिन पहले दोस्तों तैयार करना पड़ता है, फिर लौकी रोपाई करते हैं ताकि अच्छे लौकी हो। तो हम इसमें रखेंगे तो बहुत अच्छी काम करते हैं, राख जो बहुत दिन का जमा हुआ रहते हैं, क्योंकि हम सब दोस्तों खाना बनाते हैं तो राख जमे होते हैं तो वो खेतों में डालते हैं। जब गेहूं कटाई हो जाते हैं, धान कटाई हो जाते हैं, तो वही राख हम खेतों में डालते हैं, तो बहुत फ़ायदे करते हैं। और इधर हम कुछ और भी सब्जी उगाते हैं,
तो उसमें भी दोस्तों हम ये डालते हैं, तो इसमें बहुत फ़ायदे करते हैं, कीड़े वूड़े नहीं लगते और फसल भी बहुत अच्छे खिलखिलाते हैं। तो हम कुछ भी उगाते हैं तो ये चीज़ तो दोस्तों ज़रूर डालते हैं, तो आप सब भी डालो, जैसे हम बता रहे हैं वैसा ही। मिट्टी में अच्छे से फेंट दिए और थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी मिट्टी रह गए थे तो उसे भी हम फोड़ लिए और जो नहीं फूटने वाले थे उस सभी को हम फेंक दिए। और हमारा मिट्टी बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं अब रोपाई करने के लिए। तो 2 दिन बाद हम दोस्तों रोपाई करेंगे, तब तक हमारा मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और इधर हम सोच रहे थे, सभी काम हमारा हो गए हैं। देखने गए तो बर्तन धोने का रखा ही है, क्योंकि हम खाना बनाए तो चूल्हे के पास से ही सभी बर्तन धोने के लिए निकाल लेते थे। पर आज सभी हम खाना बना करके घर में रख लिए, खिला उला करके सोचे बाद में बर्तन धो लेंगे, पर हमारा ध्यान से उतर गए कि बर्तन धोने का बाकी है अभी। तो अभी दोस्तों हम फाइनली बर्तन धो रहे हैं थक हार के। और अभी दोस्तों हम बर्तन वर्तन धो करके घुर के पास बैठे हैं और शाम को क्या बनाएंगे तो वही खाना बारे में सोच रहे हैं। और आज का वीडियो बस हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप सबको अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए।